तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना। तो भैया सुना, अब से अमृतकाल में ड्राइवरों को ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी बोला जाएगा। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है, क्योंकि इसके बाद इन सारथियों का पैर छूकर पुलिस वाले गाली देते हुए सम्मानित करेंगे। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि बीजेपी और गलगोटिया वालों में सिर्फ 19-20 का फर्क है, यानी वो दूसरों की चीजों को अपना बताने में माहिर हैं और ये सिर्फ नाम बदलने में। बताओ, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर देते हैं, कभी बेरोजगारों का नाम बदलकर आकांक्षी युवा कर देते हैं, और अब ड्राइवर सारथी हो गया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग सभी चीजों का नाम बदल रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि अगली बार ये बलात्कारियों का नाम बदलकर मैन पावर कर देंगे। गजब बेइज्जती है, यानी गजब बकलोली है। बताओ, ना तो ड्राइवरों के लिए ढंग की सड़क और सुरक्षा है, भिखारी की तरह जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और टोल तो इतनी जल्दी जल्दी आता है कि इतनी जल्दी तो ड्राइवरों को सूसू भी नहीं आती। ये बिल्कुल सही कहा आपने, केवल नाम बदल कर ही मारेंगे कद्दू में तीर, बाकी उन मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे जो बेहद है गंभीर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। तो भैया देखा, एक बार फिर मोदी जी कांग्रेस को घेरते हुए भरे मंच से रोने लगे कि इनके नेता घटिया और बेलगाम हैं और ये देश को तबाह करना चाहते हैं। तब तो लल्लन भैया इसे घोर कलयुग कहा जाएगा, क्योंकि जिनके नेता खुद चूसते हो बीच सड़क पे आम, अब वो दूसरों को बता रहे हैं बेलगाम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि जैसे अंधभक्तों का जीवन हिंदू जगाते जगाते बीत रहा है, वैसे ही इनका जीवन पड़ोसियों की तरह चुगली करते करते बीत जाएगा। मतलब कभी ये रोने लगते हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे बोलने नहीं देते, तो कभी रोने लगते हैं कि इन्होंने मुझे माँ की गाली दी। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि यहाँ किडनी बेचकर किसान उतार रहा है अपना कर्जा, और ये करते रहते हैं बस अपनी आत्मकथा पे चर्चा। मतलब भैया अब ना तो इनके मुंह से स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ निकलता है, न हवाई चप्पल वालों के गरीबी के बारे में कुछ निकलता है, और बेरोजगारी शब्द तो ऐसे भूल गए जैसे कि 15 लाख। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सारा ड्रामा एपिस्टीन फाइल की वजह से कर रहे हैं, वरना ये तो सीना ठोक कर कहते थे कि मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ।